स्वागत है और मैं हूं विशाल शर्मा। कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और विशेषकर अंतिम चरण में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र थे वहां से कोविड के सबसे अधिक जो मामले वो सामने आना शुरू हुए। एलजी मनोज सिन्हा ने तुरंत एक्शन में आते हुए ये फैसला लिया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है हर पंचायत में 5 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा। अस्पताल नहीं, इसे आइसोलेशन सेंटर कहा गया, ताकि जो मरीज कोविड से पॉजिटिव होते हैं तो वो कम से कम उस आइसोलेशन सेंटर में जाएं, उन्हें वहां पर बेहतरीन सुविधाएं मिलें और यदि वहां पर किसी की तबीयत खराब हो तो एक एम्बुलेंस की सेवा वहीं से सीधे मिलेगी जो आपको अस्पताल ले जाएगी। बहरहाल अब काफ़ी समय हो गया है इस घोषणा का हुए और आज ज़रा हम ज़मीनी हकीकत जांच करने आए हैं, पड़ताल करने आए हैं कि आखिर ये अस्पताल या आइसोलेशन सेंटर जिसे हम कहें उनकी स्थिति क्या है ज़मीन पर, क्या वो बने हैं और यदि बने हैं तो फिर किस स्थिति में है। तो मैं इस समय मौजूद हूँ मीरा साहब के बन सुल्तान में और ये बॉयज़ का स्कूल है और यहाँ पर एक सेंटर बनाया गया है। ये इस पंचायत में जो बन सुल्तान है वहाँ पर सेंटर बनाया गया है, लेकिन अब इस सेंटर में जब आप आएंगे तो आपको जो तस्वीरें नज़र आएंगी वो आपको परेशान करेंगी। राहत आपको इन तस्वीरों में नज़र नहीं आएगी। ये देखिए, ये बेड्स लगाए गए हैं, ये 5 बेडेड है और ये देखिए इसका बैलेंस देखिए आप। मैं आपको पहले यही दिखाता हूँ। ये देखिए, एक आइसोलेशन सेंटर में जो मरीज अपनी सेहत को ठीक करने आएगा वो इस बेड पर आखिर कैसे जो है वो लेट कर जो है वो ये उम्मीद करेगा कि वो ठीक हो जाएगा और सरकार के बंदोबस्त अच्छे हैं। दूसरा, मैं ज़रा इसको भी दिखाता हूँ। अब ये देखिए, बेहतरीन सुविधाओं के नाम पर ये एक लो क्वालिटी में कहूँगा ये बेड, ये चादर आप देखिए, एक ये है और एक ये पिल्लो है। इसके अलावा अगर मैं आपको रूम दिखाने की कोशिश करूं तो किसी ने जहमत नहीं उठाई कि ज़रा इस जो कमरे के हालात हैं उन्हें अच्छे से देखें। ये देखिए, ये बेड भी है और ये देखिए रूम, देखिए नीचे गंदगी आप देखिए कितनी है। ये यहाँ का हालात हैं। ये जो 5 बिस्तरों वाला आइसोलेशन सेंटर जिसके दावे जो हैं वो किए जा रहे थे कि हर पंचायत में आपको मिलेगा, ताकि जो लोग हैं, ये इस तरफ भी देख लीजिए आप ज़रा, ये यहाँ के हालात हैं। ये मैं आपको बन सुल्तान मीरा साहब का जो क्षेत्र है वहाँ से दिखा रहा हूँ। ये एक पंचायत का 5 बेडेड जो आइसोलेशन सेंटर है। आइए ये आपको 3 मैंने बेड दिखाए और ये देखिए ज़रा, ये बाहर का रास्ता है। ये भी आप देखिए कि मतलब ठीक है, 5 बेड लगाने हैं, लगा दिए, उसके अलावा हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये देखिए आप, यहाँ पर ये दूसरा रूम है, यहाँ पर ये 2 बेड लगाए गए हैं। तो ये आपको लगता है ये आइसोलेशन सेंटर है। एलजी मनोज सिन्हा आपने घोषणा तो कर दी कि 5 बेड जो है वो एज एन आइसोलेशन सेंटर यहाँ लगाए जाएं, लेकिन क्या आपने कभी दौरा करके ये चेक करने की कोशिश की कि इन 5 बिस्तरों के नाम पर आखिर कैसा मजाक हो रहा है। गंदगी देखिए आप, ये आप देखिए लाइव, ये यहाँ पर इतनी गंदगी है नीचे कि यहाँ पर हमें भी खड़े होने का जो मन है वो नहीं कर रहा। तो भला यहाँ इन बिस्तरों पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट कैसे आएंगे, वो अपना इलाज करवाने के लिए कैसे मानसिक तौर पर जो है वो तैयार होंगे। ये इधर आइए ज़रा आप, ये खिड़कियाँ देखिए इनकी, ये इस प्रकार के कमरे हैं जहाँ पर आइसोलेशन सेंटर जो है वो बनाकर छोड़ दिया गया। और उसके अलावा बाहर की स्थिति मैंने आपको दिखाई कि बाहर भी कोई साफ सफाई नहीं है कि मरीज जो आएंगे उन्हें एक पॉजिटिव सकारात्मक जो माहौल है वो दिया जाए। तो ये वो पूरा स्कूल है, आप एक बार देख लीजिए। और कोई स्टाफ मेंबर नहीं था। जो यहाँ के सरपंच थे, हमने उनसे अप्रोच की तो हमें मालूम चला कि ये सेंटर बना कहाँ पर है और ये कमरे भी हमने खुद आकर खुलवाए हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं था कि यहाँ पर ये कमरे खुले हुए थे। और दूसरी बात ये है कि आपने 5 बिस्तरे लगा दिए, चलिए जैसे भी लगा दिए कोई बात नहीं, लेकिन उनके जो दरवाजे हैं उन पर लॉक है, वो दरवाजे बंद हैं और कोई भी अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी का तो नाम तक नहीं है यहाँ पर। तो फिर क्या मरीज खुद आकर आइसोलेट हो जाएंगे? कम से कम एक आध शख्स यहाँ पर होना चाहिए था, या फिर कोई किसी और की आप ड्यूटी लगाइए जो पेशेंट्स को गाइड करे, ये बताए कि ये आपका जो आइसोलेशन सेंटर है वो यहाँ पर है, ये सुविधाएं हैं। दिन का समय छोड़िए, रात को यहाँ पर कौन होगा? अगर इस समय कोई नहीं है सुबह के 10-11 बजे के बीच, तो रात को यहाँ पर कौन होगा? तो ये हालात है यहाँ के इन सेंटर्स की। तो मेरे साथ यहाँ के जो सरपंच हैं एडवोकेट देवराज जी, वो खुद मौजूद हैं और मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि इनके वार्ड में ये बनाया गया है। तो मैं थोड़ा इस तरफ आके बात करूँगा। आपको जो लाइट है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो यहाँ पर आके हमें शूट करें। देवराज जी, ये अस्पताल मैंने देखा, आप भी आज देख रहे हैं,
क्या लगता है आपको कि ये मजाक से कम है? विशाल जी नमस्कार। विशाल जी, बेसिकली मेरी पंचायत बंद सुल्तान अपर है। पहले जो पूरी जो बंद सुल्तान एक ही पंचायत थी, अब इसकी बाइफिकेशन होके बंद सुल्तान अपर और लोअर बना था। बदकिस्मती से कि मेरी पंचायत में कोई भी गवर्नमेंट दायरा नहीं है, कोई आइसोलेशन के लिए कोई प्राइवेट बिल्डिंग भी नहीं मिली, तो हमने ये हाई स्कूल के लिए यहाँ रखा था उन्होंने। तो मैं भी आज आपके सामने, आपने कहा मैंने भी विजिट किया है, वाकई मैंने देखा ये रहने के लायक तो नहीं है। आदरणीय गवर्नर साहब ने तो बड़ा अच्छा स्टेप लिया था पंचायतों के लिए, खास करके रूरल एरियो के लिए 5 बेड की आइसोलेशन सेंटर बनाने का बड़ा अच्छा आइडिया था। पर बदकिस्मती है जो नीचे जो लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो इसको आईवाशी कर रहे हैं, कुछ दिखा नहीं रहे। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार है कि कम से कम वो इन लोगों पे थोड़ी लगाम खींचे और जो लोगों की सुविधा मिलनी चाहिए, जो गवर्नमेंट का इतना पैसा लग रहा है, उसका भी कोई सही तरह से इस्तेमाल होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये जताना चाहता हूँ। ये जब इसका यहाँ पर जब ये बनाया गया तो क्या आपसे राय ली गई, क्या ये आपसे एडवाइस ली गई कि किस प्रकार बनाए, कहाँ बनाए, और बनाने के बाद कौन इसकी केयर करेगा? इस विषय पर कोई मतलब जो लोकल बॉडीज है उनसे बातचीत हुई या नहीं हुई? मेरे को फ़ोन आया था, मेरे सेक्रेटरी ने मुझे कहा था जी कोई ऐसी जगह बताइए। मैंने उसको पूरी अवगत करवाया कि मेरी पंचायत में तो कोई ऐसा दायरा है नहीं है, ना तो सरकारी है तो ना तो प्राइवेट है, क्यों सारी जो क्राउडी एरिया है, हार्ट ऑफ द सिटी है, सेमी अर्बन पंचायतें हैं ये। तो फिर उन्होंने हनन फनन में ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, गवर्नमेंट स्कूल हाई स्कूल की, तो मेरा अपर का यहाँ रख दिया और लोअर का हाई सेकेंडरी में रखा है। और मैं आज आपके साथ ही मैंने विजिट करना था 2-4, और मैंने सोचा चलो विजिट करते हैं, देखते हैं। तो मैंने भी आज आपके साथ आया हूँ, तो मैंने देखा बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। और एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि ताकि लोगों को ये सुविधा अच्छी तरह मिले, जो गवर्नमेंट ने दे के रखी है। लाखों रुपए खर्च होंगे इस पर, तो और उसका नीचे जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो ऐसा नहीं हो रहा। इस हिसाब से इस सेंटर को देख के तो यहाँ कोई मतलब मरीज जो है वो आना ही नहीं चाहेगा। आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं आएगा कोई? नहीं, मैं आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मेरे साथ मंडल अध्यक्ष भी हैं। ये तो लग रहा है कि यहाँ जो आएगा वो ज़्यादा बीमार होगा, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टाफ भी कोई नहीं है यहाँ पर स्वास्थ्य का? मैं भी तो आपके साथ पहले आया था यहाँ पे, तो मैंने पूछा भाई कोई है इधर, तो उन्होंने कहा जी कोई है ही नहीं है। फिर मैंने अपने सेक्रेटरी को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा जी उधर हैं, एक चपरासी होती है मैम, वो खोल देगी दरवाजे, आप जाइए। तो मैं आया हूँ, तो मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने विटनेस खुद की हैं। मैं खुद यहाँ पर पहले आया हूँ, लेकिन क्योंकि आप यहाँ के सरपंच हैं इस एरिया के, तो आपकी बात ऑथेंटिक मानी जाएगी। तो क्या एक पीएन के सहारे एक आइसोलेशन सेंटर चलाने की ये योजना, आपको क्या लगता है, ये इसे क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा ये आई वाश हो रहा है और मजाक हो रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन अपने हर अथॉरिटी की आंखों में धूल झोंक रही है, नीचे ग्राउंड पे तो जीरो है, और लोगों को जवाब आपने देना है, लोगों ने जवाब हमें देना है। लेकिन कोई बात नहीं, आप आपके माध्यम से हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, नहीं तो कल जो डेमोक्रेसी तरीके से जो भी प्रोटेस्ट होगा उसका करेंगे। जी शुक्रिया। तो ये देखिए, मैंने जो सरपंच है उनसे बात करवाई, और एक और मुद्दा है यहाँ का, इसी एरिया का बात कर लेते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर यहाँ पे पहले जो 45+ की वैक्सीनेशन थी वो यहाँ पर पीएचसी में करवाई गई, लेकिन अचानक से वो वैक्सीनेशन जो है वो रोक दी गई। ये कहा गया कि 45+ की वैक्सीनेशन हो चुकी है, लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पर बहुत से जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है, और पीएचसी में वैक्सीनेशन ना होने के चलते वो उससे महरूम रह रहे हैं। तो इसी विषय पर भी बात कर लेते हैं। सर, क्या मसला क्या है? अभी पीएचसी में वैक्सीनेशन नहीं हो रही है और लोग जो कह रहे हैं कि जी, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो एरिया है तकरीबन जो कोई 10-12 पंचायतें ये सेमी अर्बन आती हैं, काफ़ी क्राउडी एरिया है मीरा साहब। तो यहाँ पे 2 ही सेंटर उन्होंने खोले थे, एक सिंबल कैंप में, एक मरालिया पीएचसी। तो बदकिस्मती से मरालिया में तो वैक्सीन देना उन्होंने बंद कर दिया। अब जो 18 से 44 तक जो उन्होंने रखा है, उसके लिए यहाँ कोई वैक्सीनेशन सेंटर ही नहीं। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड है कि काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं, देवराज जी कुछ इसके बारे में करो। तो हमने भी काफ़ी बार अप्रोच किया, बीएमओ से अप्रोच किया, वो कहता है मेरी ट्रांसफ़र करवा दो, मेरे पास तो कुछ है नहीं है, जो आपने करना कर लीजिए। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगाता हूँ कि यहाँ भी एक वैक्सीनेशन के लिए सेंटर और खोलना चाहिए, 1 या 2 खुलने चाहिए,
कि जल्दी जल्दी लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। आरएसपुरा की साइड में 18 प्लस वाला तो कोई भी नहीं है, लेकिन 45 प्लस वाले भी कुछ लोग अभी हैं जो चाहते हैं कि एक सेंटर हो यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेंटर वो होना चाहिए 18 से 44 तक, और 45 के ओवर भी एक सेंटर होना चाहिए। जो लोग रह गए हैं इससे, इस वैक्सीन से, उनको भी दी जाए जल्दी। एक और मेरा सवाल है कि जिस प्रकार आपने ये आइसोलेशन सेंटर देखा 5 बेड्स का, तो इससे बेहतर ये नहीं होता कि किसी और पीएचसी में ये 5 बेड लगा दिए जाते, वहाँ पर हेल्थ स्टाफ भी होता और थोड़ा सा काम भी हो जाता इजीली? मैं आपको बताऊं कि मरालिया में जो लगाया, मेरे को काफ़ी लोगों ने डिमांड किया, देवराज जी वहाँ जो लोग हैं वो डॉक्टर हैं, वो लोगों को चेक ही नहीं करते। बड़ी डिमांड थी लोगों की। आप जाके वहाँ के रजिस्टर फ्लो चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल है 2-3 महीने में 10 मरीज नहीं होंगे वहाँ पे। वो लोग इमीडिएटली रेफर करते हैं जी जम्मू चले जाओ। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार है कि कम से कम इन लोगों को चेक किया जाए, वहाँ बेड लगाया जाए, वहाँ 24 सर्विस दी जाए लोगों को। तो ये ऑन द डोर स्टेप होनी चाहिए। इस महामारी में भी अगर लोगों को ये सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का मेरे ख्याल आईवाश ही है ये सारा। वो भी उस समय जब ये कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से अब मामले ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि देखो गवर्नमेंट ने तो बड़े कुछ करके रखा जी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं गवर्नमेंट को कोई दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन जो नीचे लोग, जो नीचे की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो काम ही नहीं करके राजी। जब उनके पास जाओ तो वो बहाने पे बहाना एक दूसरे पे फेंकता, दूसरे पे फेंकता, यही इनका हाल है। और नीचे ग्राउंड पे लोग दुखी हैं। और मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि कम एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए और जिसको चेक करना चाहिए, और आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन के लिए 2 सेंटर मीरा साहब एरिया में जरूर होने चाहिए जी। तो मैं एक बार आपको दोबारा से ये दिखाना चाहूँगा और कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको अंदर की तस्वीर एक बार फिर से दिखा दे कि ये हालत है यहाँ पर 5 बेडेड आइसोलेशन सेंटर्स की पंचायत में। तो एलजी मनोज सिन्हा से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो ज़रा ये अपने सेंटर्स की स्थिति देख लें और कोशिश करें कि इनमें सुधार हो। और ये रास्ता देखिए आप, जहाँ से मरीज़ों को आना होगा, तो ये देखिए अंदर के आप दृश्य किस प्रकार के हैं। तो ये है वो आइसोलेशन सेंटर, ये आप मीरा साहब बन सुल्तान में देख रहे हैं। और इसी प्रकार के जो बेड्स हैं, मैंने आपको क्वालिटी तो पहले ही दिखा दी है कि कुछ भी नहीं है। और गंदगी देखिए कितनी है, सिवाय इन 3 बेड्स के आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। और केवल खाना पूर्ति जो है वो यहाँ पर की गई है। तो ये मीरा साहब का हाल है। और बाकी के जो सेंटर्स हैं उनकी स्थिति कैसी होगी ये यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि चेक करने वाला कोई नहीं है, इंस्पेक्ट करने वाला कोई नहीं है और फटकार लगाने वाला कोई नहीं है। शायद प्रशासन के बड़े अधिकारियों के पास समय नहीं है कि वो खुद आकर विजिट करें और चेक करें। इसीलिए मीडिया जो है वो अपनी रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ इस क्राइसिस के समय जिम्मेवारी के साथ निभा रहा है। ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई और प्रशासन से मेरी अपील है और मुझे उम्मीद है कि इन पर जल्द एक्शन किया जाएगा और इन आइसोलेशन सेंटर्स के नाम पर आई वॉश बंद करके ज़मीनी स्तर पर जो है वो सुविधाएं आम लोगों को मुहैया करवाई जाएंगी। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।